स्टार्ट। तो पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे एमवीपी के बारे में, आई थिंक। यस, हाँ, एमवीपी के बारे में हम लोग देख रहे थे। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है ना, उसके रिलेटेड जो है आप क्या अजम्पशन रख सकते हो, है ना। आपका एजम्पशन आपके कस्टमर के बारे में क्या हो सकता है। हमने देखा है ना कि जोमेटो या उबर या जो भी कंपनी है ना, अलग अलग अर्बन क्लैप क्या करती है, ये कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, हेयर ड्रेसर है ना, सैलून वाले, ब्यूटिशियन, ये सबको उनका कैटलॉग उनके पास होता है और वो घर पे भेजते हैं उनको। मतलब आपको पर आवर के हिसाब से उनकी सर्विस ले सकते हो, आपको घर पे आके देके जाएंगे आपकी सर्विस। ठीक है, सो दीज थिंग्स आर देयर। लेकिन अब एजम्पशन की तो बात हमें समझ में आ गई है कि एजम्पशन रख सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ एजम्पशन क्या हो सकते हैं, रिस्की हो सकते हैं ना। आपने अज्यूम कर लिया ऐसा है और एक्चुअल में हो रहा है कुछ और। ठीक है, तो व्हाट आर दोज, राइट। सो आइडेंटिफाई योर रिस्किएस्ट अजम्पशन। आपके अजम्पशन में जितने भी अजम्पशन है आपके, उसमें सबसे रिस्की अजम्पशन कौन सा होगा, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। हाउ टू फिगर आउट व्हिच वन ऑफ योर अजम्पशन इज द रिस्कीएस्ट। If you have a lot of assumptions that you have to be true in order for your product to be successful, you need to focus on testing riskiest one first and then you can save resources. For example, आपको ये लग रहा है कि लोग जैसे फॉर एग्जांपल लोग इलेक्ट्रीशियन को तो पहले ही बुलाते थे। लोग लेट्स से शादियों में भी आई थिंक बिकॉज ऑफ मेकअप एंड हेयर ड्रेस एंड ऑल दोस पीपल, शादियों में भी वो मेकअप और ज्वेलरी वाली जो है वो घर पे आ जाती थी। ठीक है, पहले भी। लेकिन हेयर ड्रेसर है ना, बाल काटने वाले को घर में कभी भी कोई नहीं बुलाते थे। तो एक कल्चरल शिफ्ट की यहाँ पे बात होगी, है ना। मैं अर्बन क्लैप का एग्जांपल ले रहा हूँ, जो कि होम डिलीवरी सर्विस देते हैं ना। किसी को एसी साफ करवाना है, किचन साफ करवाना है, these kind of things they do home delivery services. So what I mean to say is that there are certain services which people were also getting, like electrician आप घर इलेक्ट्रीशियन के पास तो नहीं लेके जाओगे, इलेक्ट्रीशियन ही आपके घर में आएगा। सिमिलरली जो कारपेंटर या वो सारी चीजें, वो लोग भी पहले घर पे आके अपना काम करके आते थे। लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं उनमें उसकी सर्विसेज के लिस्ट में कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि पहले लोग, जैसे हेयर ड्रेसर को नहीं बुलाते थे, है ना। जो सैलून वाला है वो घर पर नहीं आता था, आपको हमेशा जाना ही पड़ता था। तो ये सारी चीजें हैं। और मैंने मैंने है ना सारे सैलून वालों को से बात कर ली, उनको प्लेटफॉर्म पे ले लिया। हो सकता है कि कुछ उनको मुझे कूपन वगैरह या पैसा भी कुछ इंसेंटिवाइज किसी तरीके से करना होगा, और लोग जो है वो सर्विस लेने को रेडी ही नहीं है। तो फिर क्या होगा, तो फिर मेरा पैसा फंस गया वहां पे, है ना। तो ये एक तरीके का रिस्क है ना। तो आपको जो है क्या कह रहा है कि यू हैव, जितने भी आपने अजम्पशन रखे हैं ना, उसमें से सबसे रिस्की जो है आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए, राइट। सो it says if you have a lot of assumption that you have to be true in order for your product to be successful, you need to focus on testing the riskiest one first, है ना। सबसे रिस्की जो है आपको, यानी कि वो सारे, फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ अर्बन क्लैप, उनको वो सारे फीचर, वो सारे सर्विसेज जो कि अनयूजुअल हैं, उनको सबसे पहले उनको टेस्ट करना चाहिए। ठीक है, रिस्किएस्ट assumption, the specific assumption that if it's not true your product will definitely fail, है ना। अगर आपने वो assumption जो आपने बना लिया, है ना, अगर वो गलत हो गया तो आपका प्रोडक्ट फेल होना निश्चित ही है ना। तो रिस्क आपको, आपके कुछ एजम्पशन होंगे वो नॉन रिस्की नेचर के होंगे, है ना। आपके कुछ एजम्पशन होंगे जिससे कि कुछ बड़ा इम्पैक्ट नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल कि अर्बन क्लैप में फीचर की लिस्ट में इलेक्ट्रीशियन को रखना, है ना। तो इलेक्ट्रीशियन घर पे आता था, उसको मैंने रखा तो भी कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि लोग ऐसे सर्विसेज पहले भी ले ही रहे थे। ठीक है, लोग दुकान पे आके बोलते थे कि आप घर आ जाइए, मेरा घर में शॉर्ट सर्किट हो गया, या तार छूट गया है, या कहीं बिजली चली गई है, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन अदर सर्विसेज दैट आर देयर लिस्टेड विच आर नॉट। और
आपके अगर ऐप में ज्यादातर सर्विसेज वैसी ही हैं जो कि पहले लोग फॉर एग्जांपल एसी साफ करवाना लोग खुद से ही साफ करते थे, या घर में कोई नौकर है तो उसको बोल दिया, बाहर से किसी को नहीं बोल रहे थे। लेकिन आपने वो भी अब ऑप्शन रखा है कि बाहर से कोई आके आपका एसी साफ करके 200-300 जो भी वो चार्ज करता है वो लेके आपका साफ करके चला जाएगा। जब भी गर्मी आएगी आपको 200-300 स्पेंड करने पड़ेंगे, ऐसा उसका वो है। नाउ अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, आपने होस्ट ऑफ सर्विसेज अपने ऐप पे डाल दिए जो कि लोग पहले नहीं यूज कर रहे थे। लोग बाल हेयर ड्रेसर को, सैलून वाले को घर पे नहीं बुला रहे थे, किचन साफ करवाने वाले को नहीं बुला रहे थे, वॉशरूम सॉरी मतलब डीप क्लीनिंग करने वाले। तो इस तरीके के फीचर जो है, अगर आपका एजम्पशन है कि जो सर्विसेज लोग पहले नहीं ले रहे थे वो जस्ट बिकॉज ऐप आ गया है तो अब वो लेंगे, तो ऐसा नहीं भी हो सकता है ना, रिस्क इसमें है। तो कहने का मतलब है कि आपको जो है रिस्क हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और सबसे रिस्की एजम्पशन को सबसे पहले टेस्ट है ना, क्योंकि अगर आपने उसको सबसे पहले टेस्ट नहीं किया तो क्या होगा कि आप कुछ करते आ रहे हो, करते आ रहे हो, है ना, एक एक फीचर टेस्ट करते आ रहे हो, और फिर बाद में सारे जो है अनयूजुअल वाले सर्विसेज आपने डाल दिए और उसमें से कोई नहीं चला, तो फिर आपको क्या इंप्रेशन आएगा? आप डिमोटिवेट हो जाओगे, कंपनी गलत डायरेक्शन में जा रही है, दी ऑर्गेनाइजेशन विल से, राइट? So it says usually the riskiest thing to assume is the fact that your customers have a specific problem that you are trying to solve, है ना, जो मैं अभी बात कह रहा था कि सबसे रिस्की चीज ये है कि आपका एजम्पशन ये है कि आपके कस्टमर को एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है ना, आप ये सोच रहे हो कि कस्टमर को सैलून जाके बाल कटवा के आने में समस्या हो रही है, ये ऐसा आप सोच रहे हो। लेकिन अगर ऐसा ऐसा कस्टमर नहीं सोचता है तो क्या होगा? जो आपने इंसेंटिव दिया है उनको अपने प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, सैलून वाले को, जो आपने मार्जिन की बात की है ना कि वो 300 पे करेगा तो जैसे 30% आपको अराउंड क्लैप को पे करना है और बाकी आपको, इस तरीके का आपने पूरा सिस्टम मैनेजमेंट रख लिया। और अगर कस्टमर को ये समस्या है ही नहीं, कस्टमर नहीं चाहता है कि वो ऐप से किसी को भी बुला ले, या फिर ऐप से मतलब ये सर्विस देने वाले को बुला ले, है ना, तो फिर क्या होगा, है ना? या फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ जोमेटो, लोग अगर ये चाहते ही नहीं है कि घर पे उनके खाना आए, वो चाहते हैं अगर उनको पार्सल करवाना होगा तो वहां पे जाके टेक होम, है ना, पार्सल लेके घर पे आ जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा? आपका प्रोडक्ट फेल हो जाएगा, योर प्रोडक्ट विल डेफिनेटली फेल। तो आप सबसे रिस्की एजम्पशन वही होता है कि आप ये सोच लो कि आपके कस्टमर को ये प्रॉब्लम है लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम नहीं है ना। तो जहां पे भी ये सस्पिशन लगे आपको सबसे पहले उसको टेस्ट करना है। यूजुअली the riskiest thing is to assume that your customer has a problem, specific problem that you are trying to solve. If they don't have that problem, they won't care about your product, है ना? अगर उनको किसी के पास लेट्स से 99% कस्टमर के पास ये प्रॉब्लम है ना, मोस्टली फॉर एग्जांपल इन द केस अगर मैं अर्बन क्लब की बात करूं और पर्टिकुलर फीचर हेयर ड्रेसिंग की बात करूं, है ना, मोस्ट ऑफ द लोग जो है बाल कटवाना एक अर्जेंसी नहीं है ना, भाई आज नहीं कटाया एक वीक बाद जब भी मैं फ्री होऊंगा तब मैं कटवा लूंगा, है ना, ऐसे लोग सोचते हैं। अगर अगर ग्रूमिंग और हेयर कटिंग और ऑल दीज थिंग्स में अगर लोगों के पास टाइम नहीं होता है तो बाद में भी करवा सकते हैं। तो जो चीज जोमेटो के लिए काम कर रही है कि भाई खाना, अब खाना आदमी 1 घंटा नहीं खाए 2 घंटा, कभी ना कभी तो उसको चाहिए ही, ठीक है, एंड ही इज नॉट, इफ समवन इज नॉट एबल टू कुक, देन द पर्सन हैज टू ऑर्डर, राइट, आइदर ऑर्डर और विजिट द रेस्टोरेंट। लेकिन हेयर ड्रेसिंग फॉर एग्जांपल में कुछ अर्जेंसी नहीं, अगर इस वीक मेरे को टाइम नहीं मिला, इस वीक में वीकेंड पे या जब भी संडे को लोग जब भी ग्रूमिंग करवाने जाते हो सैलून में, तो मैं बाद में चला जाऊंगा। उनको इतना कुछ हो नहीं होता कि अरे यार मैं आधा घंटा बचा लूं, मतलब मैं एक बात कह रहा हूँ, है ना। तो हो सकता है कस्टमर्स को ऐसा हो भी, तो ये जो क्या है एक एजम्पशन है जो कि रिस्की हो सकता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने सोच लिया कि कस्टमर को प्रॉब्लम है लेकिन कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं है तो उसको आपके प्रोडक्ट से कोई मतलब कभी भी नहीं होगा। ठीक है, कवर्ड। सो कहने का मतलब ये है कि आप देखते हो कि 90-95% बिजनेसेस फेल हो जाते हैं क्योंकि उन प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं है ना। जो प्रोडक्ट वो बना रहा है, आप लोग मार्केटिंग में पढ़ा हुआ है कि प्रोडक्ट जो बना रहा है और जो मार्केट का डिमांड है उसमें फिट नहीं बैठ रहा है ना। सो दैट इज द सिनेरियो वेयर द प्रोडक्ट फेल्स।
ठीक है, अब हाइपोथेसिस की बात करते हैं। हाइपोथेसिस क्या होता है ना, assumption और हाइपोथेसिस ये सारी चीजें देखते हैं। Once you have a list of assumption, you need to create a specific hypothesis that you can test in your minimum viable product experiment, है ना। तो आपने एक बार assumption बना लिया तो आपको एक लिस्ट, फॉर एग्जाम्पल in the case of अर्बन क्लैप, राइट। सो उसी केस में अगर मैंने एजम्पशन बना लिया है ना कि जो सर्विसेज लोग पहले बुलाने के लिए, फॉर एग्जांपल बाथरूम क्लीनिंग, और फॉर एग्जांपल जो चीजें घर से रिलेटेड है ना, इलेक्ट्रिशियन, साफ करवाना, तो ये सारी चीजें तो कोई ना कोई इंसान को आपको बाहर से बोलना ही पड़ेगा घर पे आके ये सारी चीजें करने के लिए। तो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट जब मैं बना रहा हूँ तो मैं क्या कोशिश करूंगा कि मैं वो सारे, मैं अपने हाइपोथेसिस में मैं क्या इंक्लूड करूंगा, वो सारे फीचर है ना जो कि मैं जान रहा हूँ पहले से कि इस तरीके का जो सर्विस पहले भी लेते थे। तो अभी मैं ये चेक कर रहा हूँ कि लोग ऐप ठीक से यूज कर सकते हैं नहीं, वो आइडेंटिफाई यूजर इंटरफेस समझ पा रहे हैं कि नहीं, कि किस सेक्शन में जाके किस तरीके के सर्विस प्रोवाइडर से कांटेक्ट कैसे करना है। कह रहा है कि हाइपोथेसिस इज अ सिंगल रिटन टेस्टेबल स्टेटमेंट ऑफ व्हाट यू बिलीव टू बी ट्रू विथ रिगार्ड्स टू assumption दैट यू हैव आइडेंटिफाइड, है ना। हाइपोथेसिस क्या होता है कि एक स्टेटमेंट होता है, सिंगल टेस्टेबल स्टेटमेंट व्हिच यू बिलीव टू बी ट्रू विथ रिगार्ड टू assumption दैट यू हैव आइडेंटिफाइड, है ना। तो एक एग्जांपल हाइपोथेसिस क्या हो सकता है, पीपल are finding commute from office to home and home to office difficult, so they need Uber। या फिर people who own car are facing problem in parking their own car, so despite having their own car they would like to use Uber, है ना। कहने का मतलब ये है कि उबर के लिए, उबर का हाइपोथेसिस जब उबर शुरू नहीं हुआ था तो क्या हो सकता है कि वो एक स्टेटमेंट क्या हो सकता है जिसको वो चेक कर सकते हैं कि लोगों को घर से ऑफिस और घर से ऑफिस से घर आने में इश्यूज होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टैक्सी, मेट्रो एंड अदर सर्विसेज। सो उनको उबर जैसी सर्विस, यानी कि जहाँ पे आप अपने पसंद से लोकेशन है ना, पिकअप पॉइंट और ड्रॉप ऑफ पॉइंट चूज कर सकते हैं, इसलिए उनको उबर की जरूरत है। या फिर वो लोग भी जिनके पास कार है, क्योंकि वो लोग जिधर जाते हैं वहां पे पार्किंग का इशू होता है, पैसे देने पड़ते हैं पार्किंग के अलग से, सो ऑन एंड सो फोर्थ, है ना। तो डिस्पाइट हैविंग दोस पीपल, डिस्पाइट हैविंग कार, पीपल हो सकता है वुड प्रेफर उबर, है ना। तो ये एक एजम्पशन है ना, जिसको वो टेस्ट कर सकते हैं। तो इसको इसको क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस। ये स्टेटमेंट जो मैंने वो बोला कंप्लीट स्टेटमेंट, उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। Having a hypothesis that you are trying to prove true is part of running any scientific experiment, है ना। कोई भी आप साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट रन कर रहे हो, है ना, स्टैटिस्टिकली उसको आप प्रूव करना चाहते हो, 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है ना। तो आपको पहले एक हाइपोथेसिस रखना पड़ता है ना। फॉर एग्जाम्पल और ये है ना पॉलिटिकल उसमें स्फेयर में जो सर्वे वगैरह होता है उसमें बहुत यूज होता है ना। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पशन रख लूं कि वो लोग जिनके पास जिनकी एनुअल इनकम 2 लाख से कम है, उनके पास 100 ग्राम से कम गोल्ड होगा, है ना। तो ये एक हाइपोथेसिस है। अब ये हाइपोथेसिस जो है, ये अगर मैं जाके ये हाइपोथेसिस है ना, ये एक स्टेटमेंट है। अभी मैंने कुछ सर्वे नहीं किया, अभी मैं, ये कोई फैक्ट नहीं है जो कि मुझे पहले से पता होगा। भाई मैं सबके घर गया नहीं हूँ तो मुझे कैसे पता होगा कि किसके घर में कितना। बट मैं एक एज एन एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी फैमिली, या फिर मैं बोलूँ किसी का एनुअल इनकम 1 लाख, या फिर किसी का एनुअल इनकम 10 लाख है, तो मैं बोलूंगा कि उसी रेशियो में जो है उनके घर में गोल्ड होगा। ये एक हाइपोथेसिस है, लेकिन ये हाइपोथेसिस जो है अगर अब मुझे टेस्ट करना है कि ट्रू है या नहीं, तो मुझे एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है ना, एक सर्वे टाइप का करना पड़ेगा, ताकि मुझे पता चले कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मेरा विचारधारा है, जो मेरा स्कूल ऑफ थॉट है, जो बात मैं बोल रहा हूँ, या जो मैं अपना लॉजिक, जो मैं अपना दर्शन दे रहा हूँ, वो सही है या नहीं, ठीक है, फैक्चुअली वो सही है या नहीं, ठीक है।
देन हाउ अ हाइपोथेसिस शुड लुक लाइक, है ना, एक हाइपोथेसिस कैसा दिखता है. So the difference between assumption and hypothesis is that hypotheses are actionable. They have a target group, an expected outcome, and strategy to get customers to act in a specific way, है ना. तो assumption और hypothesis में अंतर ये होता है कि hypothesis को जो है आप प्रूव कर सकते हो, है ना, एक्शन लेके, है ना. आप जैसे फॉर एग्जांपल ये assumption में बोलो कि दुनिया में एलियन है. एलियन है, इसके लिए आप एक्शन क्या लोगे? ये एक्शनेबल तो है नहीं, आपको जब तक दिखेगा नहीं तब तक तो ये तो आपका एजम्पशन ही रह जाएगा. लेकिन हाइपोथेसिस क्या होता है, जो बोल्ड मैंने वाली बात की, है ना, कि अगर किसी का हाउस होल्ड इनकम 10 लाख है तो उसके घर में 1 kg गोल्ड हो सकता है ना, या किसी के हाउस होल्ड इनकम 1 लाख है तो उसके घर में 100 ग्राम गोल्ड हो, है ना. मैं उस रेशियो में, है ना, 1:10 के रेशियो में बात किए जा रहा हूँ, ठीक है. तो कहने का मतलब ये है कि ये मेरा एक हाइपोथेसिस है, लेकिन मैं इसको अगर मुझे टेस्ट करना है तो मेरे पास टारगेट ग्रुप है ना, मैं उसी फैमिली ग्रुप में जाऊंगा ना जिसका इनकम 10 लाख है, या 1 लाख वाला चेक करना है तो जहाँ पे 1 लाख है, मैं इस तरीके से चेक कर सकता हूँ. लेकिन एजम्पशन को जो है डायरेक्टली चेक नहीं किया जा सकता, एजम्पशन ही रह जाता है. ये जो है अंतर है, ठीक है. देन it comes basic hypothesis. Basic hypothesis क्या होता है? We believe target group of people will predict action, will predicted action because this, है ना. हम ये सोच रहे हैं कि टारगेट ग्रुप ऑफ पीपल वो ये करेंगे बिकॉज, है ना. वी बिलीव कि लोग ऑफिस जाने वाले लोग, टारगेट ग्रुप ऑफ पीपल विल प्रेडिक्टेबल एक्शन, उबर बुक करेंगे बिकॉज रीजन क्या, उनके पास टाइम नहीं है ना. ये बेसिक हाइपोथेसिस होता है ना. अगर मैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट के हिसाब से बात करूं, वी बिलीव, हमें ऐसा लगता है कि टारगेट ग्रुप ऑफ पीपल, जो लोग काफी अर्बन सिटीज में रहते हैं, जिनको की टाइम का इशू होता है, विल प्रेडिक्टेबल एक्शन क्या, खाना ऑर्डर करेंगे बिकॉज उनके पास खाना बनाने का ये टाइम नहीं है, एनर्जी नहीं है, या सो ऑन एंड सो फोर्थ, है ना. तो ये जोमेटो के लिए एक हाइपोथेसिस हो गया, ठीक है. सो हाइपोथेसिस जो है, सबसे बेसिक हाइपोथेसिस का फॉर्मेट ऐसा ही रहता है कि वी बिलीव, और मतलब मैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट या फिर बिजनेस के सेंस में बात कर रहा हूँ, तो उसका जो क्योंकि आप प्रोडक्ट बनाने से पहले ही आपको नहीं पता होता कि लोग मतलब उस चीज को ट्राई करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है. तो वी बिलीव, और उसके बाद एक आपको टारगेट ग्रुप ऑफ कस्टमर को, लोगों को आइडेंटिफाई करना है, विल क्या एक्शन आप उनसे करवाना चाहते हो, बिकॉज क्योंकि आपको लगता है कि उनके पास ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है ना. दिस टाइप ऑफ हाइपोथेसिस वर्क्स ग्रेट इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर और यू आर बिल्डिंग अ न्यू प्रोडक्ट, है ना. अगर आप कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हो, आप एंटरप्रेन्योर को बिजनेसमैन हो, तो इस तरीके का हाइपोथेसिस काम करता है. All products and features stem from problems, so you can also add a problem or benefit to your business that the product will solve, है ना. आप अपने हाइपोथेसिस में जो है यहाँ पे रीजन के बाद अपना प्रॉब्लम या कोई आपका प्रोडक्ट यूज करके जो बेनिफिट हो रहा है वो भी आप डाल सकते हो, है ना. फॉर एग्जाम्पल पेटीएम, राइट. हमें लगता है कि सारे लोग, है ना, जो लोग ट्रांजेक्शन, मतलब जो लोग खरीदारी करते हैं, टारगेट ग्रुप ऑफ पीपल विल प्रेडिक्टेबल एक्शन पेटीएम यूज करेंगे बिकॉज उनको चेंज का प्रॉब्लम है. रीजन क्या है, चेंज का प्रॉब्लम है. और इसके बाद आप क्या है, 50 पैसा 10 पैसा तक दे सकते हो, जिसका की कॉइन भी सरकार के पास नहीं है. सो समवन यूजिंग पेटीएम दे कैन गो टिल पैसा, राइट. और अदरवाइज इन जनरल ट्रांजेक्शन पीपल फेस प्रॉब्लम विथ कैश. तो दुकान वाला कभी टॉफी देता है, कभी कुछ देता है, लेकिन विद द पेटीएम you can pay the exact amount and do not buy anything unnecessarily that you do not wish to have, right. So ये एक प्रॉब्लम है. आप जो आप बेनिफिट दे रहे हो वो भी यहाँ पे डाल सकते हो. Then it says product managers are often going to use MVP experiment and hypothesis to make changes to an existing product, so they might need to build more complex hypothesis like. तो कह रहा है कि प्रोडक्ट मैनेजर जो है
वो मिनिमम वायबल एक्सपेरिमेंट प्रोडक्ट जो है, जो सबसे बेसिक प्रोडक्ट होता है, जिसमें बेसिक बेसिक फीचर होते हैं और वो यूज कर सकता है कस्टमर काम चलाने के लिए. And product managers are often going to use MVP experiments and hypothesis to make changes to an existing product so that might need to build more complex hypothesis. है ना, प्रोडक्ट मैनेजर जो है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में भी और फीचर ऐड करने के लिए, है ना. फॉर एग्जांपल मैंने हर्बन क्लैब की बात की कि पहले जो है मैं उसमें वो फीचर डाल दूंगा जो कि कह सकते हैं पहले से भी लोग यूज कर रहे थे, है ना. फॉर एग्जांपल हाउस क्लीनिंग, फॉर एग्जांपल कारपेंटर, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिशियन, है ना. लेकिन अब मुझे और फीचर ऐड करने हैं तो क्या होगा, मेरा हाइपोथेसिस थोड़ा सा ट्विस्ट होना चाहिए, क्योंकि एक एमवीपी अवेलेबल मार्केट में ऑलरेडी, है ना. मिनिमम वायबल प्रोडक्ट जो है जिसमें बेसिक सेट ऑफ फीचर वो मार्केट में ऑलरेडी है. तो अब क्या, सो इस जो सेकेंड लेवल है ना, थोड़ा सा हायर लेवल ऑफ यह हाइपोथेसिस क्या होगा, इफ वी, और यहाँ पे एक्शन, बिलीव सब्जेक्ट विल प्रेडिक्टेड एक्शन आउटकम बिकॉज दिस रीजन, है ना. सो कहने का मतलब ये है कि अगर हमने ये किया, है ना, हमने अगर ये किया तो इफ वी, हमारा ये एक्शन हुआ तो वी बिलीव, हमें ऐसा लगता है, सब्जेक्ट यानी कि आपके टारगेट जो लोग हैं, विल प्रेडिक्टेड एक्शन, वो ऐसा करेंगे बिकॉज ऑफ दिस रीजन, है ना. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता हूँ. सो ये एक्सपेरिमेंट आई थिंक नेशनल ज्योग्राफी पे भी पब्लिश हुआ था. सो एक सिनेमा हॉल था, है ना. तो सिनेमा हॉल के पास क्या है कि 100 रुपए का टिकट था, है ना. एक समझ लो कि सारे टिकट जो है आगे से लेकर पीछे तक सब 100 रुपए के थे. एंड